पंजाब हुकूमत का कोई भी मनसूबा जो है वो अवामी पज़ीराई हासिल नहीं कर सका, जिसकी वजह नाकस प्लानिंग है, जल्दबाजी है और तसलसल का ना होना है। और बहुत से मनसूबे तो जो है वो 2 माह से ज़्यादा अरसा हो गया उसे अनाउंस हुए, वो शुरू नहीं हो सके हैं और ना ही उनमें कोई अमली पेशरफ्त हुई है, ना उस हवाले से कोई जो है ब्यूरोक्रेसी ने या अफसरान ने जो है वो दिलचस्पी ज़ाहिर की है। और ये मनसूबे जो है मीडिया की हद तक तो जो है इस पे बात हो रही है या मीडिया की हद तक तो इससे पज़ीराई मिली है, लेकिन जो अवामी सतह पे जो है वो इनमें कोई अच्छा हुकूमत को जो है वो तसर नहीं मिला है। आज हम आपको लाहौर के हवाले से कुछ अहम हक़ाइक़ बताएंगे, क्योंकि पंजाब हुकूमत का फ़ोकस लाहौर है और बहुत से जो मनसूबे अभी तक अनाउंस किए गए हैं वो लाहौर के हवाले से हैं, जिसमें एक प्रोग्राम दस्तक भी है। और इस प्रोग्राम के तहत जो है जो 100 के करीब कहा गया था जो सर्विसेज हैं वो अवाम की दहलीज़ तक पहुँचाई जानी है और लाहौर से 10 सर्विसेज का जो है वो आगाज़ किया जाना था। लेकिन उस हवाले से अभी तक यूनियन कौंसिल की सतह पे ना तो कोई मीटिंग हुई है और ना ही जो है वो लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट को जो है वो मुतहर्रिक किया गया है इस हवाले से। और जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट है वो भी इस मनसूबे से जो है वो उसके जो मनसूबा साजी है उससे लाइलम है। और इसकी वजह ये है कि एक बड़ा मसला जो लाहौर में यूनियन कौंसिल की सतह पे है वो यूनियन कौंसिल के दफातर का ना होना है। सर्विसेज को जिन इदारों ने फराहम करनी है उनके पास अपने दफातर नहीं है। लाहौर में 174 यूनियन कौंसिलें ऐसी हैं जिनके पास सरकारी दफातर नहीं हैं, जबकि जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट है उसका जो लाहौर का दफ्तर है, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर जो है वो इंचार्ज है लाहौर का और उसके नीचे 5 ADLG हैं। ना तो डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट का जो दफ्तर है फसी रोड पे वो उसका अपना है, वो भी किराए की बिल्डिंग में है, और जो ADLG के दफातर हैं वो भी उनके पास सरकारी नहीं हैं। और यूनियन कौंसिलों के दफातरों की तफसीलात हम आपको बताएंगे। और ये ADLG का जो दफ्तर है डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट का जो मियानी साहब कब्रस्तान की अराज़ी पे जो है वो बना हुआ है और मियानी साहब कब्रस्तान की जो कमेटी है वो इसका किराया वसूल करती है, ये भी आप देख रहे हैं। और हम आपको बताएंगे जो यूनियन कौंसिलें हैं लाहौर की जिनके पास दफातर नहीं है उस हवाले से हम आपको तफसीलात बताएंगे कि तहसील लाहौर सिटी की 69 यूनियन कौंसिलें ऐसी हैं जिनके पास अपने दफातर नहीं हैं, शालीमार जोन की 47 और तहसील कैंट की 5, मॉडल टाउन तहसील की 43 और तहसील रायबंद की जो है 10 जो हैं वो ऐसी यूनियन कौंसिलें हैं जिनके पास अपने दफातर भी नहीं है। और ये कोई एक दुकान किराए पे लेके या कोई घर का एक कमरा किराए पे लेके या मार्केट में कोई दुकान किराए पे लेके या कोई फ्लोर पे एक कमरा किराए पे लेके कायम की गई हैं और ये दफ्तर भी तब्दील होते रहते हैं। और जिसकी वजह से शहरियों को जो है वो बहुत परेशानी रहती है कि यूनियन कौंसिल का दफ्तर तक उनको मालूम नहीं होता कि उनका दफ्तर किस जगह है, क्योंकि मुस्तकिल दफातर जो हैं वो यूनियन कौंसिलों के नहीं है। तो ऐसी सूरत में दस्तक प्रोग्राम की कामयाबी जो है वो उसके इम्कानात बहुत कम है, क्योंकि यूनियन कौंसिलों के पास जब तक अपने दफातर नहीं होंगे वहाँ पे जो जैसे गाइडलाइन गवर्नमेंट ने दी है कि इंतज़ार गाहें होनी चाहिए, उसके साथ जो लोगों को डील करने के लिए जो है प्रॉपर जो है एक सिस्टम होना चाहिए, कंप्यूटराइज डिजिटलाइज जो है वो निज़ाम होना चाहिए। तो इसके लिए दफातर जो है उनकी फराहमी यूनियन कौंसिलों को नागुज़ीर है और उस हवाले से हुकूमत कोई सोच विचार नहीं कर रही है। बज़ाहिर तो ये बताया जा रहा है कि लाहौर की तमीर व तरक्की के मनसूबे जो हैं उनमें हर गली जो है और हर सड़क जो है वो तब्दील होती नज़र आएगी, लेकिन यूनियन कौंसिलों की सतह पे कोई तब्दीली जो है वो नज़र नहीं आ रही है। हम हुकूमत को एक तजवीज़ देंगे जिससे वो मुफ्त जो है वो इस्तेफ़ादा कर सकती है। ना सिर्फ प्रोग्राम मुफ्त चल सकता है दस्तक का, बल्कि जो है यूनियन कौंसिलों को दफातर भी मुफ्त मिल सकते हैं। इससे पहले भी जो है वो साबिक़ वज़ीर आला शहबाज शरीफ जो अब वज़ीर आज़म हैं उनके दौर में एक अच्छा मौका मिला था हुकूमत को, जिससे हुकूमत ने इस्तेफ़ादा नहीं किया और जो प्लाज़ा माफिया है उसने सारा फ़ायदा उठा लिया।
वो जब कसीरुल मंजिला इमारतों के हवाले से जो है वो कमीशन कायम किया गया था, जिसके जस्टिस रियाज कियानी सरबराह थे। उन्होंने गैर कानूनी तौर पे बनने वाली इमारतों, प्लाज़ों, मार्केटों, जो कमर्शियल जितनी भी इमारतें हैं उनका सर्वे किया था, उनकी इंस्पेक्शन की थी। और उसके बाद प्लाज़ा माफिया इतना हिल गया और इतना ज़्यादा वो सरेंडर कर गया कि उन्होंने कहा कि हमसे यहाँ तो 20 अरब रुपए के करीब जो उनके बनते हैं वाजबात वो ले लिए जाएं और रेगुलराइज कर दिए जाए, बिल्डिंगों को गिराया ना जाए, या फिर जो गैर कानूनी फ्लोर बनाए गए हैं वो हुकूमत ले ले और उसमें सरकारी दफातर जो हैं वो बनाए जाएं और प्लाजे जो बन चुके हैं उनको ना गिराया जाए। लेकिन ये दोनों ऑप्शन जो हैं इनसे फ़ायदा नहीं उठाया गया और कुछ खास लोगों ने जो है इससे फ़ायदा उठाया और उन्होंने माल बनाया और प्लाज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो रुक गई। तो अब भी अगर यूनियन कौंसिल की सतह पे गैर कानूनी इमारतें जो हैं उनका सर्वे करवाया जाए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, उनको रेगुलराइज करने का किया जाए और उनके गिरद शिकंजा जो है वो टाइट किया जाए, तो यकीनन वो खुद यूनियन कौंसिलों को दफातर जो है वो देने पे रज़ामंद हो जाएंगे। बल्कि इजाफी दफातर और रेवेन्यू जो है नक्शा फ़ीस की मद में या कमर्शलाइजेशन फ़ीस की मद में और कन्वर्जन फ़ीस की मद में जो है वो अरबों रुपए का गवर्नमेंट को हासिल होगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत ये तहैया करे कि वो गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस जो अनासर हैं उनसे किसी किस्म की रियायत नहीं करेगी और इस ऑपरेशन को जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। तो यकीनन उससे हुकूमत को रेवेन्यू भी होगा और यूनियन कौंसिलों के दफातर समेत जो है सरकारी दफातर का मसला भी हल होगा, सरकार को भी फ़ायदा होगा और सरकारी दफातर का मसला भी हल हो जाएगा।